औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत और पाक नाम से जो अपने बंदों पर बहुत ही ज़्यादा अपने हबीब पाक के सदक़े हमेशा से हम सब पर रहमत ख़ास फरमाने वाले हैं। कुश्ता साद हकीम बाबा सैफुल्लाह की तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो दोस्तों, आज मैं क़ुव्वत ख़ास के लिए हमारा एक नुस्खा है जिसको हमने नाम दिया है तिलाए आज़म। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वाक़ई तिलाए आज़म है। हमने अपनी समझ में इससे अच्छा तिला नहीं बनाया, ये क्लियर सी बात है। हमारा एक बिच्छू तिला है, एक पहाड़ी तिला है, और ये तिलाए आज़म ये बहुत महंगा कसली होता है, लेकिन बहुत टॉप पे होता है। ये नुस्खा बिलखसूस हमारा तो नहीं है, हमारे एक दोस्त है उनका ये नुस्खा है। ये कराची के साथ हब चौकी है, वहाँ पर वो हिकमत करते थे, अब फौत हो गए। तो उनका ये नुस्खा था। 1 तोला की उन दिनों कीमत, ये आज से 20 साल पहले की बात है, तो वो 1 तोला की कीमत 10,000 रुपये हुआ करती थी जब वो बेचा करते थे। तो हकीमों के पास हकीम तो आते जाते रहते हैं, नुस्खों का तबादला भी होता रहता है। तो ये नुस्खा उनका है, उनसे मुझे मिला। तो ये तकरीबन इतने अरसे से 20 साल से हम इसे बना रहे हैं। दवा खाने का चलता हुआ मायानाद नुस्खा है तिलाए आज़म। तो तिलाए आज़म का मैं आज आपको नुस्खा दे रहा हूँ। अगर आप बना सकते हैं ज़रूर बनाइए, बहुत अच्छा कामिल नुस्खा है। हकीम लोग इस नुस्खा के अज्जा और इसके बनाने के तरीका देखते हुए भी वो फरेफ्ता हो जाते हैं। लेकिन अगर आप नहीं बना सकते, आप मुश्किल लग रहा है या आपका ये शोबा नहीं है, तो कोई बड़ी बात नहीं, मुझे फ़ोन कॉल करें, दवाई मैं आपको भेज दूँगा। यही मेरा जो है ना ये फ़ोन नंबर है जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। मुझे फ़ोन कॉल करें, तिलाए आज़म कहकर मुझे से तलब करें, दवाई मैं आपको भेज दूँगा। तो बेटा, नुस्खा अगर बनना चाहें तो नुस्खा नोट कर लें। इसमें आपने सींग लेने हैं। ये जो भैंसें होती हैं या गाय होती है ना, इसके जो सींग होते हैं, ये सींग आप लेंगे। हम इसके सींग लेते हैं 20 किलो, तकरीबन 20 किलो। हमारा भटका है बहुत बड़ा, तो उनके टुकड़े करके उनको काट कर आरी से तो उसमें भर लेते हैं। भर कर ये अपना एक तरीका होता है, तो इसको हम कहते हैं पताल जंतर। तो पताल जंतर के ज़रिए उसका रोगन कशीद कर देती है। तो ये जो है रोगन सींग का रोगन जो है, इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, बहुत ज़्यादा फास्फोरस होता है, और यही चीज़ होती है जो कि नफ्स की जुमला वारज जो होते हैं उनको हमेशा के लिए ख़त्म करता है। तो 1 पाव आपका ये सींग का तेल है, 1 पाव ये तेल है। उसके बाद ज़ाफ़रान खालिस, ज़ाफ़रान कश्मीरी लेना है या आपने स्पेन वाला लेना है। ये जो 2-3 हज़ार वाला ज़ाफ़रान है, इसको कोई काम नहीं है। तो ये 1 तोला आप इसमें ज़ाफ़रान पहले बरीक कर लें। बरीक करने के बाद इस तेल में डाल लें। बेर बहुटी, ये आपकी 5 तोले है, यानी 1 चिटाक। तो इसको पहले बरीक कर लें, वो भी इसमें डाल लें। उसके बाद केचवा का सफ़ूफ जो है, ये आप लेंगे 5 तोला, सफ़ूफ करके वो भी इसमें डाल लें। उसके बाद जोंद बदस्तर आपकी 5 तोले है, वो भी इसमें डाल दें। आखिर पे आएगा रोगन सांडा, ये जो सांडे का तेल होता है, ये आपका 5 तोले है, ये भी इसमें डाल दें। तो जुमला जो अदवैया इसमें डालकर इसको आपने खरल करना है। तो इसका खरल जो होता है वो तकरीबन 3 से 4 हफ्ते खरल होता है। हमारे पास तो एक मशीन है, वो रखी हुई है, और रात दिन वो खरल चलता रहता है। इसके ज़्यादा खरल करने का मकसद ये है कि तमाम चीज़ें जो है ना इस पर मेल्ट हो जाती है, सब चीज़ें मेल्ट होकर आयल बन जाती हैं। इसमें कोई थोड़ी बहुत देखने में या महसूस करने में इसमें कोई रड़क नहीं होती। जब सब चीज़ें मेल्ट होकर आयल बन जाए तो उस वक़्त आपका ये तेल तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जुमला वारज जो होते हैं नफ्स के, इसमें कज्जी है, लागरी है, टेढ़ापन है, अंदर को धस गया है, छोटा पतला हो गया है, हाँ जी, नफ्स को लंबा करना है। ये नुस्खा हमारा वो नुस्खा है जो कि मायानाद हमारा ख़ानदानी नुस्खा है, जो कि आज मैं आपको तिलाए आज़म के नाम से दे रहा हूँ। इसको बनाएं। इसके 3 कतरे होते हैं, ठीक है, और इसको जो है ना साइडों पे लगाकर आराम से इसको जो है मसाज करना है, मालिश कर लेनी है। और मालिश करने के बाद इसके ऊपर पान का पत्ता जो है वो रख कर पट्टी लगा देनी है। शाम को ये तिला करके पट्टी लगा के सो जाए, सुबह को खोल दें। पहली पट्टी से ही आपको ये बताएगा कि मैं क्या चीज़ हूँ।
इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए बाबा जी को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।